हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ड्रामा मोड में। आज हम साउंड ट्रैक #1 के एपिसोड नंबर 4 के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में सुनवू के जाने के बाद उनसू की लाइफ बहुत आराम से चल रही थी। यानी कि वह हर अपना लिरिक्स लिख रही थी और सुनवू ने उसके लिए जो जूस बनाया होता है वह हर रोज़ पीने लगती थी। अब यहाँ पर मिस्टर कांग का कॉल आता है और वह जल्दी से बाहर जाने लगती है, पर वह बाहर जाने से पहले हमेशा सुनवू को दिया हुआ स्कार्फ पहन लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनसू सुनवू को काफ़ी मिस कर रही होती है। अब आगे उनसू मिस्टर कांग के साथ एक और प्रोड्यूसर आए होते हैं जो उनसू से कहते हैं कि कोरिया के सबसे बड़े सिंगर ताइहुन के साथ तुम्हें काम करने का मौका मिलेगा। तो ये सुनकर वह काफ़ी खुश होती है और वहाँ से वह अपने फ्रेंड मैरी के कैफ़े में जाती है और वहाँ पर वो दोनों बातें करने लगते हैं। पर वहाँ से निकलने के बाद वह रूफटॉप पर जाती है और वहाँ जाकर सुनवू को मैसेज करती है कि मुझे ताइहुन के साथ काम करने का मौका मिला है। अब यहाँ पर उनसू फ्लैशबैक में जाती है जहाँ वो और सुनवू दोनों रूफटॉप पर खड़े थे और उनसू का पहला गाना आया था। तो उनसू से पूछती है कि तुम सुबह से मेरा एक ही गाना क्यों सुन रहे हो। तो उसने कहा कि ये गाना मैंने लूप पर रखा है ताकि तुम जल्दी से अमीर हो जाओ। तो उनसू ने कहा कि मैं तुम्हारे जब फेवरेट सिंगर ताइहुन के साथ काम करूँगी तब तुम वो गाना पूरी दिन सुनना, क्योंकि तुम्हारा फेवरेट सिंगर है और मैंने उसके लिरिक्स लिखे हुए होता है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा। अगले दिन उनसू सुनवू के स्टूडियो जाती है। वहाँ पर उसकी एक पिक्चर लेने आई होती है। तभी वहाँ पर उसको एक उसकी फ़ोटो दिखती है जो सुनवू ने एक उसके फ़ोटो कलेक्शन में लगाई होती है। तब वो यहाँ से उनसू मिस्टर कांग के साथ रेस्टोरेंट जाती है। वहाँ पर वो दोनों बैठे हुए होते हैं। कांग ने उनसू को अपने दिल की बात बता दी और तभी मिस्टर कांग ने पूछा कि पसंद करती हो। तो कांग ने कहा कि तुम्हें याद है तुम्हारा फ्रेंड हमसे रेस्टोरेंट में मिलने आया था उस दिन, तब उसने मुझसे कहा था कि तुम्हें वाइन पसंद नहीं। तभी मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा और अब वही प्यार मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है अभी। तो नेक्स्ट सीन में तब वह घर साफ देखकर खुश हो जाती है और वहाँ पर एक सॉफ्ट टॉय रखा हुआ होता है, उन सुनवू ने उनसू को दिया होता है। तो उनसू को लगा कि सुनवू वापस आ गया और तभी ऊपर से उसकी मॉम आई और उसे कहती है कि तुम्हें अमेरिका गया है तो तुम उसको क्यों बुला रही हो। तभी उनसू सुनवू का सॉफ्ट वॉइस से बातें कर रही थी। तभी बैग में से एक आवाज़ आई और उसने बैग खोला। तब उसमें एक नेकलेस और एक चिट्ठी थी। जो चिट्ठी में लिखा था कि मैं ज़िंदगी के हर लम्हे में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तभी नेक्स्ट डे उनसू साइकिल लेकर फ्लावर शॉप के बाहर खड़ी थी। तभी वहाँ पर सुनू आ गया और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते थे और यहाँ से वो दोनों घर गए। तो तभी सुनू ने उनसू के लिए जो गिफ्ट खरीदा था वह उसको दिए। तो अब वो दोनों थोड़ी देर बैठ के सुनू ने उसको कहा कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना है। तो अब वो दोनों उसके फ्रेंड के रेस्टोरेंट गए जहाँ पर आज मेरी का बर्थडे था। तो वहाँ पर उन लोगों ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया और वहाँ से सुनवू उनसू के साथ वॉक करके उसको घर छोड़ने जाता है। तभी उनसू सुनवू को डांट कर कहती है कि तुम कितने लापरवाह हो गए हो, तुम्हें पता है ना यहाँ पर कितनी ठंड है, तुम्हें जुकाम हो सकता है। तभी तभी सुनवू हंस के कहता है कि ये लाइन तो मेरी थी और ये स्कार्फ भी मेरा है। अब नेक्स्ट डे उनसू सुनवू के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है उसके स्टूडियो पर। पर वहाँ पर पर वहाँ पर पहले से ही बहुत सारा खाना था। तभी वहाँ पर एक लड़की आई और जो सुनवू को बुलाने लगी। तो वहाँ पर उसने पूछा कि ये कौन। तो उसके दोस्त ने कहा कि ये सुनवू की जूनियर है और इस प्रोजेक्ट में इसके साथ काम कर रही है। तो बाद में सुनवू ने उन दोनों को इंट्रोड्यूस किया। पर उनसू घर जाकर सुनवू को मैसेज करती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो सुनवू का मैसेज आया कि हम शाम को ड्रिंक करने वाले हैं तो तुम भी वहाँ पर ही आ जाना। तो उनसू स्टूडियो जाती है। तो वो लड़की अभी भी सुनवू के साथ काम कर रही होती है। ये देखकर उनसू काफ़ी जेलस हुई। तो वह उन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए उनकी चीज़ों को छू रही थी। अब खाना खाने के बाद उनसू बाहर खड़ी थी। तभी सुनवू उस लड़की को बाहर छोड़ने जाता है। ये देखकर उनसू एक कार के पीछे छुप जाती है। फिर सुनवू उस लड़की के लिए कैब बुक करता है
और वह लड़की कहती है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मुझे तुम पसंद हो और कल मुझे इसका जवाब हाँ या ना में देना। तो वहाँ पर टैक्सी आ गई और वह चली गई। तो जब सुनवू अंदर जा रहा था तो उसने कहा कि उनसू अब तुम बाहर आ सकती हो। वो वहाँ से चली गई। अब वो बाहर आई तो सुनवू ने कहा कि क्या मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर दूँ। पर उनसू कहती है कि क्या तुम मुझे घर तक छोड़ने आओगे चलकर। उनसू ने सुनवू से पूछा क्या तुम उसे पसंद करते हो। तो उसने मना कर दिया। पर उनसू ने कहा कि अगर उसकी जगह मैं होती तो तुम क्या करते। तो सुनू ने उसे भी मना कर दिया क्योंकि पहले एपिसोड में उसने कहा था कि मैं अपने फ्रेंड के साथ कभी भी ब्रेकअप करना नहीं चाहती। तो ये बात सुनकर अब उनसू अपने घर चली जाती है। अब अगले दिन उनसू सुनवू को मैसेज करती है आज हम रेस्टोरेंट में मिलने वाले हैं। तो सुनवू शाम को जाता है पर अंदर रेस्टोरेंट में कोई नहीं होता उनसू के अलावा। तो वहाँ पर सुनवू ने उसको पूछा कि यहाँ पर क्यों कोई नहीं है। तो उनसू ने कहा कि मैंने आज रेस्टोरेंट रेंट पे ले लिया। और उसने कहा कि तुम मेरे सामने बैठो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम मुझे 8 साल से प्यार करते हो और अब मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुम्हारी तरह अपनी बात दिल में छुपा कर नहीं रख सकती इसलिए मैंने तुम सच बता दिया। इस वजह से मेरा एक गाना भी अधूरा रह गया है जो तुमने लिखा था और मैं उसे पूरा भी नहीं कर पा रही हूँ। वो उसकी लिरिक्स वाली बुक लेकर उसमें गाने लिखने लगता है। जो उसकी आखिरी लाइन होती है और वह कहता है कि ये अब तुम पढ़ो। और उनसे वह पढ़ते हुए कहती है कि हमेशा मेरे साथ रहना मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और यहाँ पर ड्रामा ख़त्म होता है। पर यहाँ पर बोनस ट्रैक में वो दोनों फ्यूचर में मैरी के रेस्टोरेंट बैठे हुए थे और वहाँ पर मैरी और उसके हस्बैंड भी साथ में थे और उसका एक दोस्त भी था सुनवू के स्टूडियो में काम करता था। तो वो लोग टेबल पर सुनवू और उनसू वो दोनों रोमांटिक बातें कर रहे थे। पर उनसू ने वही नेकलेस पहना हुआ था जो सुनवू के सॉफ्टवेयर में से निकला था। और ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आपको ये पूरा ड्रामा कैसा लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और नया ड्रामा देखने के लिए आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें।